Good morning everyone. This is your science class. As you know, this is your chapter 4. The chapter name is Solid, Liquid and Gases. All things, whether living or non-living, are made of matter. You know the meaning of living things? Living things means things that can breathe, and non-living means things that can't breathe. Anything that has mass and occupies space is called matter. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को घेरती है, मतलब जगह घेरती है, उसे हम कहते हैं मैटर. लाइक टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर एक्सेट्रा आर मैटर. दीज आर सम मैटर्स. मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. On the basis of arrangement of molecules, matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. There are 3 states of molecules. First is solid, liquid and gas. Arrangement of molecules. In solid molecules are very closely packed. Solid में क्या होता है कि molecules जो होते हैं वो बहुत closely packed होते हैं. There is a strong force of attraction between them. उनमें जो force of attraction होता है, एक दूसरे को खींचने के लिए जो उनको force लगता है वो बहुत ही ज़्यादा strong होता है. They cannot move away from one another. वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. So solid are generally hard and rigid, have a definite shape and volume can't flow. इसीलिए सॉलिड जो होते हैं उनका वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और उनका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है और ये फ्लो भी नहीं कर सकते. नाउ लिक्विड. इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज पैक्ड. लिक्विड जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास नहीं होते, थोड़े ही पास होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वीक. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक होता है. सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव and slide over each other. This makes liquid flow. इसीलिए liquid जो करता है वो flow करता है. Liquid take the shape of the container in which they are poured. Liquid उसी container का shape ले लेता है जिसमें हम उसे डालते हैं. So liquid do not have a definite shape but even have definite volume. इसीलिए liquid का कोई shape नहीं होता है लेकिन volume होता है. Gases. In gases, the molecules are very closely packed. गैस में molecules बहुत ही closely packed होते हैं. They are far apart from one another and free to move. ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. The force of attraction between the molecules is very weak. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है. दिस मेक द गैसेस फ्लो इजीली. इसीलिए गैस जो होते हैं वो फ्लो करती हैं इजीली. एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली विथ दे आर कीप. आप जिस कंटेनर में उसे रखेंगे उसे पूरी तरीके से पैक कर दीजिए और उसको फिल कर देती है. तो गैसेस नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. इसीलिए ना गैसेस में ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होते हैं. चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट में चेंज कैसे होता है? वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग. हीट करने पे या कूलिंग करने पे उनकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं. डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? आप जानते हैं कि ये कैसे होता है? लेट अस सी द एफर्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हेन वाटर इज हीटेड. जब हम वाटर को गर्म करते हैं इट चेंज इनटू वेपर. ये चेंज होता है वेपर में. एज यू कैन सी this is vapor. Okay, water vapor.
This is because on heating the water volume start moving faster. जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स एक बहुत जल्दी मूव करते हैं. They become free and escape into the air in form of water vapor can move much more freely. जब हम उसको गर्म करेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत जल्दी फैलने लग जाते हैं हवा में और ये एक वाटर वेपर बना लेते हैं. द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन. नाउ कंडेंसेशन व्हेन स्टीम गैस कूल्ड इज कंडेंस्ड टू फॉर्म वाटर अगेन. दिस हैपेंस because on cooling steam the movement of water molecules becomes slower. जब हम किसी भी वाटर को गर्म करेंगे, कंडेंसेशन क्या होता है कि हम वाटर को अगेन गर्म करेंगे तब वह कूलिंग स्टेज में आ जाएगा, कूलिंग स्टीम हो जाएगी. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर. इसी तब उसमें क्या होगा कि उनमें जो कूलिंग होगी और कूलिंग की वजह से मूवमेंट होगा वाटर का वो कम हो जाएगा. उनके मॉलिक्यूल्स आपस में फिर से जुड़ने लग जाते हैं. मान लीजिए हमने आप देख सकते हैं कि कंडेंसेशन वाला जो डायग्राम है इसमें जब हमने इसके ऊपर प्लेट रख दी, जो भी उसमें से स्टीम निकल रही थी उससे हमने प्लेट रख दी तो उससे वाटर ड्रॉप्स आ गई हैं और स्टीम वहीं पर रुक गई है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. Now melting. Ice is a liquid. Ice is a liquid. When it is kept at warm place. जब हम इसको किसी warm place पे रख देते हैं तो वो liquid बन जाती है, लेकिन होती क्या है, solid होती है. The movement of molecules in ice increases. They become free from rigid form. जब ये melt हो जाती है तो ये rigid form में आ जाती है. They become closely packed and form water. ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होती है और वाटर को फॉर्म करती है. आइस मेल्टिंग के बाद वाटर को फॉर्म करती है. द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग. Freezing. What is freezing? When you cool water, the movement of its molecules slow down. जब हम वाटर को कूल वाटर को करते हैं, फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है कि उनमें मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो हो जाता है. They come very closely to one another and pack into a rigid shape to form ice. वो एक दूसरे से बहुत पास आ जाते हैं और आइस का फॉर्मेशन करते हैं. द चेंजेस ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेज ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं तो उनको कूल करते हैं, इसे कहते हैं हम फ्रीजिंग. यू कैन सी द रिएक्शन. आइस को हम मेल्ट करेंगे या फ्रीज करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगी. ये साइन इज फॉर यू कैन सी दिस रिएक्शन. आइस को जब हमने फ्रीज किया तो वो आइस को फ्रीज तो होती ही है. आइस को हमने जब मेल्ट किया तो वाटर में चेंज हुई. वाटर को मेल्ट तो हमने इवेपोरेशन किया, या हम कह सकते हैं कि इसको हम पहले कंडेंसेशन करेंगे तो ये स्टीम में चेंज होगा. फिर स्टीम जो होगी उसको हम इवेपोरेट करेंगे तो वो वाटर में बदल जाएगी, और वाटर को जब मेल्टिंग करेंगे तो वो आइस में बदल जाएगी. Solid in water. Solid in water. Take a glass of water. एक ग्लास में पानी लीजिए. Add a few crystals of sugar in it
and stir. You find that the particles of sugar disappear. Where have the sugar particles gone? The molecule of sugar takes the space between the molecules of water, so we can say that sugar dissolved in water. आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर डालिए और उसको हिला दीजिए. फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ ही देर बाद शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगी. तो शुगर कहाँ गई कि उस पानी ने अपने मॉलिक्यूल्स से उसको छुपा लिया है, उसमें मिला लिया है उसको, इसीलिए शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो गई है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शुगर जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. लिक्विड्स इन वाटर. लिक्विड्स इन वाटर. You must have seen a painter removing paint from his hand by using tarpon oil, not water. आप देखते होंगे कि पेंटर्स जो होते हैं वो टार्पिन ऑयल से पेंट को छिटाते हैं, ना कि वाटर से. This is because paint gets dissolved in tarpaulin oil and can easily be removed, whereas it does not dissolve in water. जब पेंट जो होता है वो टार्पिन के ऑयल से ही रिमूव होता है, ना कि वाटर से. Some of the liquid when mixed together dissolve in each other. They called miscible liquids. For example, liquid like glycerin and milk dissolve in water. जो भी लिक्विड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम कि ग्लिसरीन और मिल्क का, इनको हम जब वाटर में मिलाते हैं तो इजीली से एक दूसरे से डिसॉल्व कर लेते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं. सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स्ड टुगेदर डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर. दे आर मिक्सिबल लिक्विड्स. कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं भी हो पाते हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. केरोसिन ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. वाटर इन गैस इन वाटर. व्हेन यू बॉयल वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, यू ऑब्जर्व सम बबल्स आर फॉर्म्ड along the side of the container. These are the dissolved gases that get spread from water on heating. The gases like carbon dioxide and oxygen dissolve in water. For example, water in rivers, oceans and lakes has oxygen dissolved in it. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साइड में छोटे छोटे से बबल्स निकलने लगते हैं. तो ये क्यों होते हैं कि इनमें जो गैस होती है वो सेपरेट हो जाती है, क्योंकि इनमें जितनी भी गैस होती है वो सेपरेट हो जाती है. इनमें कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. When we open the bottle of aerated drinks, bubbles of carbon dioxide come out. Carbon dioxide gas is dissolved in water under gas pressure. जब हम पानी की बोतल को खोलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स निकलते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाटर को अपने प्रेशर जब उसमें बनाया जाता है तो उसके अंदर ही बैठ जाती है. एक्सपेंशन एंड contraction of matter. When we heat a substance, जब हम एक सब्सटेंस को हीट करते हैं, its size increases. इसका साइज बढ़ जाता है. This increase in size of matter is called expansion of matter. इसे हम क्या कहते हैं? expansion of matter. On heating a substance, the movement of molecules increase and the space between them also increase. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इनके जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो इंक्रीज होता है और इनमें जो स्पेस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. सो द सब्सटेंस एक्सपेंड. इसीलिए सब्सटेंस जो होता है एक्सपेंड हो जाता है. एक्सपेंड मीन्स बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ टाइट मेटल lid of jar, we dip it into hot water because the heat of water causes the lid to expand a little and it open easily. जब कोई भी जार होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे कि उसमें जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा से एक्सपेंड हो जाए तो उससे वो खुल जाएगा. When we cool a substance, its size decrease.
जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है. दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड contraction of matter. इसको हम कहते हैं contraction of matter. On cooling, a substance contracts or its size decreases because the movement of molecules decrease. कूलिंग करने पे किसी भी सब्सटेंस का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है. They come close to one another and space between them decrease. इनके बीच ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इसलिए इनका स्पेस भी कम हो जाता है. That is why electrical cables do not appear loose in winter while they are held loosely from poles in summer. इसीलिए इलेक्ट्रिक केबल्स जो होते हैं वो विंटर में बहुत लूज होते हैं और समर में बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं और विंटर में ये लूज नहीं होते. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? Physical change. When the change occurs in shape, size, color and state of matter, it is called a physical change. जब किसी भी साइज में, शेप में और कलर में, स्टेट में मैटर के चेंज होते हैं तो हम इसको कहते हैं फिजिकल चेंज. इट इज अ टेम्पोररी चेंज एंड जनरली फिजिबल. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज. फिजिकल चेंज में अकर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हीट वाटर इट चेंज इनटू स्टीम. फिजिकल चेंज जो होते हैं वो या तो हीटिंग में होंगे या कूलिंग में होंगे. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जब पानी को गर्म करेंगे तो ये स्टीम में चेंज हो जाएगा. ऑन कूलिंग स्टीम इट चेंज इनटू वाटर. और जब हम इसको दोबारा से कूल करेंगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन यू फ्रीज वाटर, जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे इट चेंज इनटू आइस. ऑन हीटिंग ये आइस में चेंज हो जाएगा एंड ऑन हीटिंग आइस को हम जब हीट करेंगे इट चेंज इनटू वाटर. सब्जेक्ट वाटर में चेंज हो जाएगा. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड एंड कटिंग ऑफ हेयर. स्ट्रेच करना है रबर बैंड को और हेयर को कट करना है, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज. नाउ केमिकल चेंज. These are chemical change. When the matter change altogether to form a new substance, it's called chemical change. जब इनके अंदर चेंजेस होते हैं, किसी भी मैटर के अंदर न्यू सब्सटेंस में चेंज होते हैं, तब या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप को पूरा चेंज कर लेती है तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज. इट इज अ परमानेंट चेंज एंड इज जनरली इरेजिबल. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर. ये जो चेंज होते हैं परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं. जैसे कि हम पेपर को जला देते हैं. व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंज इनटू कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश. जब हम इसको जला देते हैं तो ये सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाता है? ऐश में. ऐश में राख बन जाती है. एंड वी कैन नॉट गेट द पेपर बैक. इसीलिए हम उसको पेपर को वापस नहीं ला सकते. अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर. आटे से खाना बनाना, चपाती बनाना और कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा. दही, दूध से दही जमाना, ये सब क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस.